सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और जीके की क्लास का आज जो नया टॉपिक जो है वो है ऊर्जा। अब यदि अपने ऊर्जाओं की बात करें तो उसमें भी फर्स्ट अपने बात करते हैं तापीय ऊर्जा की। अब यदि अपने से पूछे तापीय ऊर्जा क्या होती है, तो तापीय ऊर्जा क्या है? कोयले से या फिर गैस से या फिर तरल ईंधन से, या फिर तरल ईंधन से कह दो, चाहे क्या कह दो, नेफ्ता कह दो। देखना, कोयले से, गैस से, तरल ईंधन या नेफ्ता से अपने क्या करते हैं, ताप या ऊष्मा उत्पन्न करके एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट करते हैं, तो वो जो ऊर्जा है वो क्या कहलाती है? तापीय ऊर्जा। अब यदि अपने पहले बात करें कोयले से, अब कोयले से तापीय ऊर्जा की बात करें, कोयले से तापीय ऊर्जा। अब थर्मल पावर्स की बात करें तो थर्मल पावर दो तरह के होते हैं। एक तो होता है सुपर थर्मल पावर, सुपर थर्मल पावर, और एक होता है सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर। देखो, यदि अपने से पूछे, एक तो सुपर थर्मल पावर और दूसरा जो है वो है सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर। अब सुपर थर्मल पावर में क्या होता है कि उस प्लांट की सभी यूनिट्स मिलकर 1000 प्लस मेगावाट का उत्पादन करें। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर में क्या होता है कि उस प्लांट की एक यूनिट ऐसी होनी चाहिए जो 500 प्लस मेगावाट का उत्पादन करती हो। देखो, यदि सुपर थर्मल पावर की बात करें तो सभी यूनिट मिलकर 1000 मेगावाट का उत्पादन करें, और सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर की बात करें तो कम से कम उस प्लांट की एक यूनिट ऐसी होनी चाहिए जो 500 प्लस मेगावाट का क्या करे, उत्पादन करे। अब राजस्थान की बात करें तो सुपर थर्मल पावर में कौन कौन से हैं? एक तो है सूरतगढ़ थर्मल पावर, ये कौन से जिले में है? श्री गंगानगर। दूसरा जो है वो है कोटा थर्मल पावर, ये कौन से जिले में है? कोटा में। तीसरा है छबड़ा थर्मल पावर। चौथा है कवई थर्मल पावर। ये छबड़ा और कवई जो है वो दोनों ही जो है वो है 12 जिले में। और फिर उसके बाद में मुख्य जो है काली सिंध थर्मल पावर, और ये काली सिंध थर्मल पावर की बात करें तो ये कौन से जिले में है? झालावाड़। देखो, सूरतगढ़, श्री गंगानगर, कोटा थर्मल पावर कोटा, छबड़ा और कवई की बात करें तो 12, काली सिंध की बात करें तो झालावाड़। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर की बात करें तो सूरतगढ़, छबड़ा और बांसवाड़ा। देखो, 3 सुपर क्रिटिकल यूनिट्स हैं। सूरतगढ़ में 2 यूनिट ऐसी हैं जो 660 मेगावाट का उत्पादन करती है। छबड़ा में भी 660, बांसवाड़ा में भी 660, यानी टोटल जो है वो है 3920 मेगावाट जो है वो उत्पादन होता है किनमें? सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर्स में। और जो ये बांसवाड़ा वाला जो है वो कौन से मोड पर है? ट्रिपल पी मोड पे, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यहाँ सूरतगढ़ की ये जो पहले जो था वो ऑलरेडी में 250 मेगावाट की 6 यूनिट थी, यानी 1500 मेगावाट तो ये हो गया, और 7वीं और 8वीं यूनिट जो है वो है 660 और 660, यानी 1320 ये हो गया। अब यदि अपने से पूछे सूरतगढ़ का उत्पादन कितना होता है, तो 1500 तो ये हो गया, 1320 ये हो गया, यानी टोटल हो गया 2820 मेगावाट। और यदि अपने से पूछ ले कि एशिया का सबसे बड़ा थर्मल पावर, तो एशिया का सबसे बड़ा थर्मल पावर जो है वो कौन सा है? सूरतगढ़, जो अकेला 2820 मेगावाट का क्या करता है? उत्पादन करता है। अब देखो, किसी भी तरह का तापीय ऊर्जा संयंत्र या कोई भी एनर्जी जो अपने को प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए 2 अपने को रिक्वायर होती है। एक तो होती है पानी की, और दूसरा जिस रिसोर्स से या सोर्स से अपने उत्पादन कर रहे हैं, यानी यहां अपने पढ़ रहे हैं कोयले से, तो यहां अपने को एक तो चाहिए कोयला। अब यदि अपने से पूछे जितने भी ये थर्मल पावर्स हैं उन सब को कोयले की आपूर्ति कहां से होती है, तो कोयले की आपूर्ति इन सबको होती है झरिया झारखंड से।
और बोकारो जो है वो 50% भारत का कोयला उत्पादन करते हैं, जबकि राजस्थान के जितने भी थर्मल पावर्स हैं उनको कोयले की आपूर्ति जो है वो कहां से होती है, झरिया झारखंड से। अब सेकंड पॉइंट अपने को चाहिए पानी। अब अपने को राजस्थान के मैप में ये थोड़ा सा बेस क्लियर होना चाहिए। यहाँ गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ जो है वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP। यहाँ से पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से पूर्वी राजस्थान को क्रॉस करते हुए यमुना में अपना पानी गिराती है। ये जो नदी है वो है चंबल नदी। एक यहाँ MP से निकलती है और अपना पानी किस में मिला रही है, चंबल में, पार्वती नदी। और एक यहाँ MP से ही नदी निकलती है काली सिंध। अब यदि अपने से पूछे कि जो सूरतगढ़ थर्मल पावर है, कोटरा है, छबड़ा है, कवई है, काली सिंध है, इनको कोयले की आपूर्ति कहां से होती है, तो झरिया झारखंड से होती है। अब सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो है जल की। अब यदि अपने से पूछे सूरतगढ़ थर्मल पावर को जलापूर्ति कहां से होती है, तो जलापूर्ति कहां से होगी, IGNP से। ऐसे यदि अपने से पूछ ले कोटा थर्मल पावर को कहां से होती है, तो कोटा वाले में कौन सी नदी जा रही है, चंबल नदी। ऐसे ही 12 में 2 स्थान हैं, कौन कौन से, एक तो है छबड़ा और दूसरा जो है वो है कवई। अब छबड़ा और कवई को बात करें तो छबड़ा और कवई की जो जलापूर्ति है वो कौन सी नदी करवाती है, पार्वती। यहाँ झालावाड़ में है काली सिंध, और काली सिंध थर्मल पावर को जलापूर्ति भी कौन सी नदी करवाती है, तो काली सिंध ही उसको जलापूर्ति करवाती है। अब देखो सुपर थर्मल पावर की बात करें तो सूरतगढ़, कोटा, छबड़ा, कवई और काली सिंध। यहाँ सूरतगढ़ में 250 × 6 की ऑलरेडी ये 1500 मेगावाट था। ये 2013-14 में सोनिया गांधी ने इसका उद्घाटन किया था, 7वीं और 8वीं यूनिट का, यानी सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर में। इसका उद्घाटन करने के बाद में सोनिया गांधी जो है वो गई थी जायल नागौर में। ये इसलिए कि इन दोनों का उद्घाटन एक ही दिन हुआ है, तो एक तो ये सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर का, एक जायल नागौर। अब ये जायल नागौर क्या है, सबसे बड़ी लागत की पेयजल परियोजना। अब यदि अपने से पूछे किस देश के सहयोग से है, जापान से। कितने रुपए खर्चा आया इस पे, 2938 करोड़ रुपए का ये खर्चा है। इतना बड़ी लागत और किसी भी पेयजल परियोजना पे नहीं है, इसलिए सबसे बड़ी लागत की पेयजल परियोजना की बात करें तो कौन सी है, जायल। और जायल जो है वो कौन से जिले में है, नागौर। और ये इसलिए है कि सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर और जायल पेयजल परियोजना का उद्घाटन जो है वो दोनों एक ही दिन हुए। देखो इन सबको कोयले की आपूर्ति कहां से होती है, झरिया झारखंड से। हालांकि अपने राजस्थान में लोकल भी 3 जगह है या 3 जिले हैं जहां कोयला पट्टी क्षेत्र है, बीकानेर, बाड़मेर और नागौर। और यहां जो बीकानेर में जगह है बरसिंगसर, जहां अपने ये पढ़ गए हैं कोयला कहां से निकलते हैं, बीखनोक, पलाना, बरसिंगसर, हाडला, रानेरी, ये जो फेमस है। यहां बरसिंगसर में क्या है, पहला कोयला आधारित निजी संयंत्र। यदि अपने प्राइवेट थर्मल पावर की बात करें जो कोयले पर बेस्ड हो तो वो कहाँ है, बरसिंगसर। और ये बरसिंगसर कौन से जिले में है, बीकानेर। और कोयला पट्टी क्षेत्र राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का कोयला पट्टी क्षेत्र जो है वो कौन सा है, बीकानेर, बाड़मेर और नागौर। और एक अपने को ये ध्यान रखना है, गिरल लिग्नाइट संयंत्र की बात करें तो ये कहां पे है, बाड़मेर। और किस देश के सहयोग से है, तो जर्मनी के सहयोग से इसे स्थापित किया हुआ है। तो यदि अपने से पूछे गिरल क्यों फेमस है, तो लिग्नाइट संयंत्र के लिए। और लिग्नाइट क्या है, एक कोयला है। अब देखो यदि अपने से पूछे तापीय ऊर्जा किसे कहते हैं, तो कोयले, गैस और तरल ईंधन से। और तापीय ऊर्जा को 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है, सुपर थर्मल पावर और सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर में से कौन सा ऐसा प्लांट है जो ट्रिपल P पे है, तो वो है बांसवाड़ा।
उसके बाद में जितने भी ये थर्मल पावर्स हैं उनको कोयले की आपूर्ति कहां से होती है, तो झरिया झारखंड से। और यदि अपने से पेयजल की आपूर्ति की बात करें तो वो अलग अलग जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है वो अपने को पता होना चाहिए। पहला तो था कोयले से, दूसरा जो है वो है गैस से तापीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्र। अब राजस्थान की बात करें तो इस तरह से राजस्थान का ये मैप है। यहां से नदी जो निकलती है वो निकलती है चंबल, और यहां इसमें मुख्य नदी जो है वो है पार्वती। इधर जो बहती है वो निकलती है IGNP। अब गैस से तापीय ऊर्जा संयंत्रों की बात करें तो कौन कौन से हैं, एक तो है रामगढ़ गैस परियोजना। अब अपने से ये पूछे कि रामगढ़ गैस परियोजना जो है उसको जलापूर्ति कहां से होती है, तो रामगढ़ वाले को कौन सील करवाएगी, IGNP। और ये रामगढ़ है कहां पे, जैसलमेर। ऐसे ही यदि अपने से पूछ ले धौलपुर गैस परियोजना, अब धौलपुर गैस परियोजना की बात करें तो इसको जो जलापूर्ति है वो कौन सी नदी करवाएगी, चंबल। ऐसे ही यदि अपने से पूछ ले कि अंता, और ये अंता जो है वो कहां है, बारां। अंता गैस परियोजना, इसको जलापूर्ति कौन सी नदी करवाएगी, तो कौन सी नदी करवाएगी, पार्वती नदी। यानी पार्वती नदी छबड़ा, कवई और अंता जो ये थर्मल पावर्स हैं उनको क्या करवाती है, जलापूर्ति करवाती है। अब देखो एक बात तो क्लियर होगी कि इनके लिए अपने को जल कहां से मिलेगा। दूसरा अपने को पढ़ना है सोर्स क्या है। अब यहां प्राकृतिक अपने खनिज संपदा में पढ़ा था कि प्राकृतिक गैस के भंडार तो कौन कौन से हैं, घोटारू, पनिहारी, टिब्बा, सानू, पारेवार और रामगढ़। अब यदि अपने से पूछे रामगढ़ को गैस आपूर्ति कहां से होती है, तो जो ये स्थानीय स्रोत हैं, जो ये स्थानीय स्रोत हैं घोटारू, पनिहारी, टिब्बा, सानू, पारेवार और रामगढ़, ये रामगढ़ को क्या करते हैं, गैस सप्लाई करवाते हैं। और IGNP जो है वो इनको क्या करवाती है, पानी की आपूर्ति कराती है। यहां गुजरात में एक जगह है जामनगर, और जामनगर यहाँ यूपी में जगह है लोनी, और यहाँ बीच में इस पे अजमेर से क्रॉसिंग होती है। ये मैप में थोड़ा सा नीचे ड्रॉ हो गया। जामनगर लोनी गैस पाइपलाइन, जामनगर लोनी गैस पाइपलाइन। अब यदि अपने पूछे जामनगर लोनी गैस पाइपलाइन है वो राजस्थान के किस गैस परियोजना को गैस की आपूर्ति करवाती है, तो जामनगर से लोनी जाएंगे तो यानी यहां से क्रॉसिंग हो रही है, तो धौलपुर गैस परियोजना को जो गैस की आपूर्ति जो है वो कहां से होगी, जामनगर लोनी गैस पाइपलाइन से। यहां अजमेर में क्या है, जहां वो पाइप पे क्या लगे हुए हैं, बूस्टर लगे हुए हैं, तो वहां हल्का सा रिसाव होता है, हल्का सा रिसाव होता है, तो उस पे क्या लगा रखा है, सीरी सीमेंट वाले ने वेस्टेज गैस प्लांट। अब यदि अपने से पूछे कि वेस्टेज गैस प्लांट किस ने लगा रखा है, तो सीरी सीमेंट, और ये सीरी सीमेंट का जो खाना है वो कहाँ है, ब्यावर। अब यदि अपने से पूछे ब्यावर भी क्यों फेमस रहता है, तो ब्यावर जो जगह है वो कहाँ है, अजमेर में। किसने बसाया था, तो एरिक डिक्सन ने बसाया था। क्यों फेमस है, तो एक तो सूंगनी या फिर नस्वार के लिए, और दूसरा जो एक मेला है यहाँ का फेमस, बादशाह सवारी मेला। तो ये बादशाह सवारी मेला भी कहाँ का है, तो ब्यावर। और यहाँ ब्यावर और किसके लिए फेमस है, एक सीरी सीमेंट के लिए। अब यदि अपने पूछे सीरी सीमेंट का प्लांट कहाँ पे है, तो सीरी सीमेंट का प्लांट जो है वो कहाँ पे है, ब्यावर में। और साथ में ये ध्यान रखना कि सीरी सीमेंट वाले ने क्या लगा रखे है, वेस्टेज गैस प्लांट भी लगा रखे। उसके बाद में थर्ड जो है अंता, ये यदि यहाँ एक पाइपलाइन है HBJ, हजीराबाद, बीजापुर, जगदीशपुर, जल्दबाजी में जमशेदपुर मध्य हरियाणा, जगदीशपुर, हजीराबाद, बीजापुर, जगदीशपुर गैस पाइप लाइन। अब ये यहां से निकलती है ऐसे, तो इस अंता वाले को कौन उपलब्ध करवाती है, HBJ पाइपलाइन। अब HBJ जो है वो इंडिया की है, इसलिए
अंता जो है 12 वाली, वो केंद्र सरकार का प्लांट है, केंद्र सरकार का संयंत्र। अब ये यदि अपने से पूछे कि राजस्थान में केंद्र सरकार का गैस आधारित एकमात्र प्रोजेक्ट कौन सा है, तो एकमात्र प्रोजेक्ट जो है या परियोजना जो है वो कौन सी है, अंता गैस परियोजना। अब अंता गैस परियोजना को जलापूर्ति कौन सी नदी करवाएगी, पार्वती। और यदि अपने से पूछे कि गैस कहां से मिलेगी, तो इसको HBJ गैस पाइपलाइन से। और थर्ड जो पार्ट था वो था नेफ्था से। राजस्थान में नेफ्था पर या तरल ईंधन पे धौलपुर वाला था, आधारित था, परंतु यूपी, और क्योंकि धौलपुर जो है वो आगरा के बाउंड्री पे है, तो वहां जितना भी वो धुआं निकलता था वो ताजमहल को इफेक्ट करता था, इसलिए यूपी गवर्नमेंट ने ये कहा कि इसको आप चेंज कर लो। तो इसलिए धौलपुर को क्या किया, नेफ्था से या तरल ईंधन से चेंज करके किस पे बना दिया, धौलपुर वाले को गैस पे चेंज कर लिया अपने। तो अब वर्तमान की बात करें तो तरल ईंधन पर राजस्थान में कोई भी ऐसा थर्मल पावर नहीं है जो लिक्विड या नेफ्था से अपने को क्या कर सकता है, एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट करता है। तो पहला जो इसमें पार्ट जो था अपना वो कौन सा था, तापीय ऊर्जा। और तापीय ऊर्जा में भी दो मेन पार्ट हैं, कौन कौन से, एक तो कोयले से, गैस से, और नेफ्था वाला जो है वो अब कन्वर्ट हो गया किसमें, धौलपुर में। अब यहां अपने को ध्यान क्या रखना है, एक तो रामगढ़, दूसरा जो है वो है धौलपुर, और तीसरा जो है वो है अंता। और अंता जो है वो कौन सी सरकार का है, केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। तो आज की क्लास में अपने कौन सी बात क्लियर करनी है अपने को, तापीय ऊर्जा संयंत्र। तो एशिया का शक्तिपुंज या एशिया का सबसे बड़ा प्लांट कौन सा है, तो वो कौन सा है, सूरतगढ़ थर्मल पावर, जहां कितने मेगावाट उत्पादन होता है, 2820 मेगावाट, क्योंकि 250 × 6 की तो वो यूनिट है, दो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर की यूनिट्स हैं वो है 660 की। थैंक यू।